नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आरसीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, द सेक्शन ऑफ ए रेनफोर्स्ड बीम वेयर मोस्ट डिस्टेंस कंक्रीट फाइबर इन कंप्रेशन एंड टेंशन इन स्टील अटेन्स परमिसिबल स्ट्रेसेज साइमल्टेनियसली कॉल्ड बैलेंस सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स, जब कंप्रेशन और टेंशन में परमिसिबल स्ट्रेस साइमल्टेनियसली एक साथ, यदि कंप्रेशन में जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ हो सिग्मा सीबी और स्टील में स्ट्रेंथ सिग्मा एसटी हो, दोनों अपने एक्सट्रीम लेवल तक स्ट्रेट हो, तो उस केस में जो बीम होती है उसे हम बैलेंस सेक्शन कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और यदि सिग्मा सीबी पहले अपनी स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेता है और जो स्टील में स्ट्रेंथ सिग्मा एसटी है, एक्चुअल स्ट्रेंथ सिग्मा एस टी से कम हो, तो उस केस में उसे ओवर रेनफोर्स्ड, और जब एक्चुअल जो स्ट्रेंथ सिग्मा टी होती है वो सिग्मा एस टी के बराबर हो और एक्चुअल कंक्रीट में स्ट्रेंथ सिग्मा सी बी से कम हो, तो उसे अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डेड लोड includes self weight of the structure and superimposed load permanently attached to the structure. Dead load change their position and vary in magnitude. Dead loads are known in the beginning of the design. फ्रेंड्स, जो डेड लोड होते हैं वो अपनी पोजीशन और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करते हैं और डिज़ाइन के बिगनिंग में ही उनके बारे में एक्चुअली पता नहीं होता है। जो डेड लोड्स होते हैं वो स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट होता है और जो भी स्ट्रक्चर के साथ परमानेंटली लोड अटैच्ड होते हैं उनको डेड लोड की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, लाइव लोड varies in magnitude, varies in position, is expressed as uniformly distributed load. All option are correct. फ्रेंड्स, लाइव लोड मैग्नीट्यूड में भी वेरी करते हैं, उनका पोजीशन भी चेंज होता रहता है और उसको हम यूडीएल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, which of the following statement is true? Most of the load applied to a building are environmental load. Most of the load are dead followed by live loads. फ्रेंड्स, जो स्ट्रक्चर पर मोस्ट ऑफ लोड होते हैं वो लाइव लोड और डेड लोड होते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि मोस्ट ऑफ लोड इन्वायरमेंटल लोड नहीं होते हैं। इन्वायरमेंटल लोड में जनरली विंड लोड का रेजिस्टेंस फैक्टर होता है वो 2/3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हेन नॉट स्पेसिफाइड द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन आरसीसी वर्क इज टेकन एज। फ्रेंड्स, जब आरसीसी के बारे में स्पेशल कंसिडरेशन नहीं होता है तो उस केस में हम जो आरसीसी की मात्रा आरसीसी वर्क में यूज करते हैं वो 0.6 से 1% होता है आरसीसी वॉल्यूम का। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और कॉलम के केस में जो रेनफोर्समेंट होता है वो 0.8 से 6% के बीच में होता है और बीम में हम 1 से 2% रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। जबकि फाउंडेशन के केस में हम रेनफोर्समेंट 0.5 से 0.8% प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हाट विल बी द रेन लोड इन PSF इफ DS इज 2 इंचेज एंड DH इज 1 इंचेज। फ्रेंड्स, जो रेन लोड आर होता है वो 5.2 इंटू DS प्लस DH होता है, जहाँ पे DS स्टैटिक हेड और DH हाइड्रोलिक हेड होता है। इस केस में जो रेन लोड हो जाएगा वो 5.2 इंटू 2+1 3 इंटू 5.2, यहाँ से रेन लोड हो जाएगा वो 15.6 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड,
Flexural strength of concrete is determined as modulus of rigidity, modulus of rupture, modulus of plasticity, modulus of elasticity. फ्रेंड्स, जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है उसको मॉडुलस ऑफ रैप्चर के टर्म में फाइंड आउट करते हैं. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी. फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जिसको हम एफ सी आर से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 0.7 रूट एफ सी के होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. In design of RCC structure, the tensile strength of concrete is taken as 5 Newton per mm square, 2 Newton per mm square, 0.3 Newton per mm square, none of these. फ्रेंड्स, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो मॉडुलस ऑफ रैप्चर जिसको हम एफ सी आर से डिनोट करते हैं, ये 0.7 रूट एफ सी के होती है. और स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 2p अपान पाई डी एल होती है. जबकि जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है एफ सी टी वो 0.66 एफ सी आर होता है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. इन व्हिच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, ओवर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड, सिंगली रेनफोर्स्ड, डबली रेनफोर्स्ड. फ्रेंड्स, जब बीम के सिर्फ बॉटम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उसे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, और जब कंप्रेशन साइड में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उसे डबली रेनफोर्स्ड बीम कहते हैं. और जो ओवर रेनफोर्स्ड बीम होता है उसकी टेंशन कैपेसिटी स्टील और कंक्रीट की कंबाइंड कैपेसिटी से अधिक होती है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. द वेट ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज जनरली टेकन एज. फ्रेंड्स, जो आरसीसी का वेट होता है वो 2500 kg पर मीटर क्यूब होता है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी. जबकि जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है उसका वेट 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. विद यूजुअल नोटेशन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बैलेंस सेक्शन इज गिवन बाई. फ्रेंड्स, जो टी है वो स्टील में, स्ट्रेस सी कंक्रीट में, और यम मॉडुलर रेशियो है. तो और यन न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ यक जिसको हम जनरली यक्स से डिनोट करते हैं, यहाँ पे यन से कंसीडर है, और डी इफेक्टिव डेप्थ है. तो इस केस में जो यन होता है यन इक्वल टू यम सी अपान यम सी प्लस टी इंटू डी होता है. तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी वो एन बाई डी इक्वल टू, हम यहाँ पे दोनों टर्म में एम सी से डिवाइड करेंगे तो ये 1/1 प्लस टी अपान एम सी हो जाएगा. तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो एन बाई डी इक्वल टू 1/1 प्लस टी अपान एम सी हो जाएगी. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1 प्लस टी अपान एम सी इक्वल टू हो जाएगा 1/n बाई डी. फाइनली जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो एम सी बाई टी इक्वल टू एन/, डी माइनस एन प्राप्त होगा. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. If D and N are the effective depth and depth of neutral axis respectively of singly reinforced beam, the lever arm of the beam is. फ्रेंड्स, यदि ये टेंशन साइड और ये कंप्रेशन साइड में इस तरीके से डायग्राम बनता है, यहाँ से C यहाँ पे T वर्क करता है, ये टोटल जो डेप्थ है वो स्मॉल d, और ये डेप्थ N हो तो जो ये डेप्थ हो जाएगी ये N/3 हो जाएगी. तो जो लीवर आर्म हो जाएगा वो टेंशन और कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा तो ये D माइनस N/3 के बराबर हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. वाई आर स्टील रेनफोर्सिंग रॉड्स यूज इन कंक्रीट बीम्स. फ्रेंड्स, जो
कंक्रीट होती है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी अधिक, लेकिन जो इसकी टेंसल स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 10 से 15% होती है। कंक्रीट को टेंशन लोड कैरी करने के लिए उसमें आरसीसी स्टील के बार प्रोवाइड किए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, which of the following shows the correct expression for target mean strength of concrete if the characteristic strength and standard deviation is given by FCK and sigma respectively। फ्रेंड्स जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ FCM होता है वो FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन ए RCC स्ट्रक्चर द टेंशन जोन लाइज इन द टॉप मिडिल साइड बॉटम। फ्रेंड्स जो RCC स्ट्रक्चर होता है उसमें जो टेंशन जोन होता है, यदि हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो उसमें बॉटम साइड होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जनरली सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करके हम आंसर टिक करेंगे। अदरवाइज बात करें यदि कैंटिलीवर बीम की, तो कैंटिलीवर बीम में जो टेंशन साइड होता है वो अपर साइड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए मेजर बीम इन ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज ए गर्डर, ए फ्लोर बीम, ए मेन बीम। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स ये जो तीनों बीम है ये मेजर बीम होती है बिल्डिंग में। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स जो गर्डर होता है ये मेन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है, और जो फ्लोर बीम होता है ये फ्लोर को डायरेक्टली सपोर्ट करता है, जबकि जो मेन बीम होता है ये स्लैब से लोड को कॉलम पर ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इम्पैक्ट लोड रिजल्ट्स फ्रॉम व्हिच टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ लोड्स अप्लाइड, स्टैटिक, डायनामिक, स्टैटिक एंड डायनामिक, नाइदर स्टैटिक नॉट डायनामिक। फ्रेंड्स जो इम्पैक्ट लोड होते हैं वो डायनामिक होते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जो इम्पैक्ट स्ट्रेस होता है वो स्टैटिक स्ट्रेस का 2 टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए प्रीकास्ट पाइल जनरली यूज इज सर्कुलर, स्क्वायर, ऑक्टागोनल, स्क्वायर विद कार्नर्स चैम्फर्ड। फ्रेंड्स जो प्रीकास्ट पाइल होते हैं वो सर्कुलर, स्क्वायर, ऑक्टागोनल हो सकते हैं, परंतु जो जनरली प्रीकास्ट पाइल होते हैं उनको सर्कुलर बनाया जाता है और उनके जो एंड्स होते हैं उनको चैम्फर्ड किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम compression is borne entirely by concrete. Steel passes initial stress when embedded in concrete. Plane section transfers to the central line of the beam before bending, remains plane after bending. None of these. फ्रेंड्स सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में जो सेक्शन होते हैं बिफोर और आफ्टर प्लेन ही रहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। इसका मतलब जो उसमें स्ट्रेन अपसाइलन होता है वो न्यूट्रल एक्सिस से दूरी y के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ ए M20 ग्रेड कंक्रीट इज 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फ्रेंड्स जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होता है FCT इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा होता है। सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन, FCK करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे FCK 20 हो जाएगा। इस केस में जो वैल्यू हो जाएगी वो 27 इक्वल टू 20 प्लस 1.65 सिग्मा। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 7/1.65, ये नियर अबाउट 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में 4 नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RCC वाज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज बाय जोसेफ मोनियर, जॉन स्मिल्टन, फ्रांकोइस कैगनेट, जोसेफ एस्पेडिन। फ्रेंड्स जो सीमेंट की खोज थी सबसे पहले जोसेफ एस्पेडिन ने की। जॉन स्मिल्टन को फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जबकि जोसेफ मोनियर जो थे इन्होंने फेरो सीमेंट की खोज की। और RCC सबसे पहले फ्रांकोइस कैगनेट द्वारा विकसित की गई। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड,
हाउ मेनी टाइप्स कैन आरसीसी बी क्लासिफाइड इनटू? फ्रेंड्स, जो आरसीसी होती है मेनली, इसको हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है प्री कास्ट और दूसरा होता है कास्ट इन सिटू। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए सरफेस स्ट्रक्चर हैज स्मॉल थिकनेस, लार्ज थिकनेस, मॉडरेट थिकनेस, आर्बिट थिकनेस। फ्रेंड्स, जो सरफेस स्ट्रक्चर होता है उसकी थिकनेस स्मॉल होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। सरफेस स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, प्लेट स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द नेट एरिया ऑफ राउंड बार्स टू reduce द टेंशन इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट मिड सेक्शन, रूट ऑफ द थ्रेड, डिफरेंस ऑफ मिड सेक्शन एंड रूट ऑफ द थ्रेड, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो बोल्ट होते हैं वो जनरली एक्सियल टेंशन को कैरी करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और इसमें जो इफेक्टिव एरिया होता है जो उसमें थ्रेड कटी होती है उसके रूट के एरिया के बराबर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और उसके जो रूट का एरिया होता है उसके टोटल ग्रास डाया का जो एरिया होता है उसका 78% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिडक्शन फैक्टर R2 इफ एफ राइट टू स्पान रेशियो इन इंचेज इज गिवन टू बी 5। फ्रेंड्स, जो रिडक्शन फैक्टर R होता है, R इक्वल टू 1.2 माइनस 0.05 एफ होता है। तो इस केस में एफ की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से 1.2 माइनस 0.25, यहाँ से रिडक्शन फैक्टर 0.95 प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और जो यहाँ पे टोटल लोड होता है एल आर से डिनोट करते हैं, ये 20 R1 R2 होता है, जहाँ पे जो R1 होता है वो रूफ एरिया रिडक्शन फैक्टर और R2 रूफ स्लोप रिडक्शन फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ द मॉडुलर रेशियो इज m, स्टील रेशियो इज R एंड ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम इज D, द डेप्थ ऑफ द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम इज। तो यहाँ से जो डेप्थ हो जाएगी x इक्वल टू एम सिग्मा सी बी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी हो जाएगी। और जो R है वो सिग्मा एस टी बाई सिग्मा सी बी का रेशियो है। तो यहाँ से जब हम सिग्मा सी बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो क्रिटिकल एक्सिस की डेप्थ हो जाएगी वो एम अपान एम प्लस सिग्मा एस टी बाई सिग्मा सी बी को R लिख सकते हैं, इंटू डी हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, which of the following is true regarding stress strain curve of concrete? A straight line up to the failure। फ्रेंड्स, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो ट्रू लाइन नहीं होता है। हाइपरबोलिक अप टू 0.002 स्ट्रेन वैल्यू। फ्रेंड्स, जो 0.002 स्ट्रेन तक ये हाइपरबोलिक ना होकर पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक अप टू 0.002 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन ए स्ट्रेट लाइन अप टू अ फेल्योर। फ्रेंड्स, जो 0.002 स्ट्रेन तक जो कर्व होता है वो पैराबोलिक, उसके बाद फेल्योर तक स्ट्रेट लाइन होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड। फ्रेंड्स, जो कंक्रीट के ग्रेड होते हैं उनको जनरली 3 ग्रेड ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई ग्रेड में क्लासीफाई करते हैं। ऑर्डिनरी ग्रेड में जनरली M10, 15 और 20 ग्रेड कंक्रीट आती हैं, जबकि स्टैंडर्ड ग्रेड में 25 से लेकर 60 ग्रेड तक और उससे 60 से ऊपर को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में कंसीडर करते हैं। तो जो इस केस में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो M40 होगा, इसको हम ऑर्डिनरी में कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, which of the following statement is true? Impact loads are equal to the sum of the magnitude of load actually caused and the magnitude of the load had they been dead loads. Impact loads are equal to the difference between the above mentioned entities. Only A, only B, both A and B, neither A or B.
फ्रेंड्स जो इम्पैक्ट लोड होते हैं, जो टोटल उस स्ट्रक्चर पर लोड कार्य कर रहा है उनका, और डेड लोड जो होता है स्ट्रक्चर का उसके डिफरेंस के बराबर होते हैं। तो इस केस में जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिडक्शन फैक्टर R1 इफ वैल्यू ऑफ 80 इज गिवन टू बी 500 फीट स्क्वायर। फ्रेंड्स जो R1 होता है जिसको हम एरिया रिडक्शन फैक्टर भी कहते हैं, R1 की वैल्यू 1.2 माइनस 0.001 इंटू एरिया होता है, एरिया यहाँ पे 500 है। तो इस केस में जो वैल्यू हो जाएगी 1.2 माइनस 0.5, यहाँ से रिडक्शन फैक्टर जो हो जाएगा वो 0.7 होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ड्राइंग श्रिंकेज इज अफेक्टेड बाई। फ्रेंड्स जो ड्राइंग श्रिंकेज होता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर की होगी उससे, लेंथ ऑफ टाइम उस पर भी डिपेंड करता है, और कंक्रीट के वाटर सीमेंट रेशियो पर भी डिपेंड करता है। तो इस केस में जो तीनों ऑप्शन करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द शियर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वेयर शियर फोर्स इज जीरो, बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, शियर फोर्स इज कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। फ्रेंड्स जो शियर स्पैन होता है उस पर शियर फोर्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। और जो शियर स्ट्रेस होता है टाउ इक्वल टू शियर फोर्स एफ ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम सपोर्टेड ऑन कॉलम आर एंड्स हैज ए क्लियर स्पान 5 मीटर एंड 0.5 मीटर इफेक्टिव डेप्थ। इट कैरीज ए टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। द डिजाइन शियर फोर्स फॉर द बीम इज। फ्रेंड्स यदि सिंपली सपोर्टेड बीम हो, उस पर पॉइंट लोड लगा हो मिडिल में, तो उस केस में जो शियर फोर्स होता है वो W/2 होता है। और यदि सिंपली सपोर्टेड बीम पर UDL लगा हो तो इस केस में जो शियर फोर्स होता है वो WL/2 होता है। और शियर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्लियर स्पान लेते हैं, जबकि बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम इफेक्टिव स्पान का यूज करते हैं। तो इस केस में जो शियर फोर्स हो जाएगा F = W का मान यहाँ पे 100 है, लोड इंटू स्पान 5/2। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी वो 250 किलो न्यूटन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, श्रिंकेज इन अ कंक्रीट स्लैब काज शियर क्रैक्स, काज टेंशन क्रैक, काज कंप्रेशन क्रैक्स, डज नॉट काज एनी क्रैकिंग। फ्रेंड्स जो श्रिंकेज होता है उससे टेंशन क्रैक डेवलप होते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और जो श्रिंकेज का मान होता है टोटल वो 0.0003 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एज लॉन्गिट्यूडनल बार्स, बेंट अप बार्स, हेलिकल रेनफोर्समेंट 90 डिग्री बेंट एट द एंड्स। फ्रेंड्स जो डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए बार प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें बेंट अप बार कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बीम में जो डायगोनल टेंशन होते हैं कुछ इस तरीके से फॉर्म होते हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो बार होते हैं उनको 45 डिग्री पर बेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। फ्रेंड्स जो शियर रेनफोर्समेंट होता है यदि टाउ बी का मान टाउ सी से अधिक होता है तो उस केस में शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। और शियर रेनफोर्समेंट वर्टिकल स्टीरअप्स, वर्टिकल बार, इंक्लाइंड बार और इंक्लाइंड और वर्टिकल कॉम्बिनेशन तीनों फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, एनी वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अगेंस्ट फ्लेक्चर द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट एट फेल्योर शैल नॉट बी लेस देन। फ्रेंड्स जो स्ट्रेन होता है वो 0.002 प्लस 0.87 FY/ES होता है। इसको हम 0.87 FY ना लिख के FY/1.15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो 1.15 होती है। तो इस केस में जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड,
The factor load at the limit state of collapse for dead load plus live load, dead load plus wind load, and dead load plus live load plus wind load combination according to IS 456 2000 arc respectively. फ्रेंड्स, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग जो कंसिडरेशन होता है वो डेड लोड और लाइव लोड के केस में जो फैक्टर होता है वो 1.5, और जब डेड लोड और विंड लोड एक साथ कार्य कर रहे हो तो डेड लोड के लिए 1.5 या 0.9, और विंड लोड के लिए 1.5, और जब तीनों कार एक साथ कर रहे हो तो उस केस में जो फैक्टर होता है वो 1.2 होता है। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन एन RCC section of effective depth D, if vertical strippers are provided to resist shear, their maximum spacing measured along the axis of the member as per IS 456 2000 should not exceed। फ्रेंड्स, जो वर्टिकल स्टीयर्स होते हैं उनका जो स्पेसिंग होना चाहिए वो 300 mm या 0.75 D, इस दोनों वैल्यू में से जो भी मिनिमम वैल्यू होती है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। और जो इंक्लाइंड बार होते हैं उस केस में डी और 300 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उससे अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शियर रेनफोर्समेंट इन RCC बीम इज। फ्रेंड्स, जो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट होता है वो एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीयर्स AS अपान बी इंटू उनका स्पेसिंग SB इक्वल टू 0.4 अपान 87 FY होता है। परसेंटेज हमसे पूछा है तो हम यहाँ पे D से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी D से मल्टीप्लाई करेंगे तो AS अपान BD जो हो जाएगा वो परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ से जो AS अपान BD इंटू 100 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.4 अपान 0.87 FYD इंटू 100। तो ये वैल्यू जो होगी वो नियर अबाउट 45 SB अपान FYD प्राप्त होगी, जिसको हम 40 कंसिडर करेंगे। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Shear cracks start due to high diagonal tension in case of beam with their waves and high pre-stressing force। फ्रेंड्स, यदि उस पर हाई प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स जनरेट हो रहे हों तो जो डायगोनल टेंशन होता है वो अकर ना होकर वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। Shear डिजाइन फॉर ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। फ्रेंड्स, जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का shear डिजाइन होता है वो इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन द जोन वेयर बेंडिंग मोमेंट इज डोमिनेंट and shear is insignificant, cracks occur at 20 डिग्री टू 30 डिग्री। फ्रेंड्स, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डोमिनेंट करेगा वहाँ पे जो क्रैक होंगे वो 90 डिग्री पर अकर होते हैं। आफ्टर डायगोनल क्रैकिंग द मैकेनिज्म shear ट्रांसफर इन ए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर इज वेरी मच डिफरेंट फ्राम दैट इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर। फ्रेंड्स, जो डायगोनल क्रैकिंग के बाद का जो मैकेनिज्म होता है shear ट्रांसफ़र का वो डिफरेंट ना होकर के RCC और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट दोनों में सिमिलर होता है। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द डिजाइन shear स्ट्रेस इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। फ्रेंड्स, जो डिजाइन shear स्ट्रेस होता है वो कंक्रीट के ग्रेड और टेंसाइल रेनफोर्समेंट के परसेंटेज पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द बेंट अप बार एट अ सपोर्ट रेजिस्ट द निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। फ्रेंड्स, जो बेंट अप बार होते हैं वो सपोर्ट पर निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को कैरी करते हैं। द बेंट अप बार्स एट ए सपोर्ट रेजिस्ट शेयरिंग फोर्स, सपोर्ट पर ये शेयर फोर्स को भी रजिस्ट करते हैं। द बेंडिंग ऑफ बार नियर सपोर्ट इज जनरली 45 डिग्री। जो बेंट किया जाता है वो टेंशन क्रैक को
प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। और टेंशन क्रैक जनरली 45 डिग्री पर अकर होता है, तो इस केस में हम बेंट अप बार को भी 45 डिग्री पर बेंट करते हैं। तो केस में तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, स्पेसिंग ऑफ stirrups in a rectangular beam is kept constant throughout the length, decrease towards the center of the beam, increase at ends, increase at center of the beam। फ्रेंड्स जो स्टीरप्स होते हैं सीयर को प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो उस पर जो सीयर फोर्स का मान होता है उसके सपोर्ट पर सबसे अधिक, यदि इस पर यूडियल लोड लगा हो तो उसका जो सीयर स्ट्रेस डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो सीयर फोर्स का मान उसके सपोर्ट पे अधिक होता है, तो यहाँ पे जो स्टीरप्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो काफ़ी पास पास उनकी स्पेसिंग कम होती है। जैसे जैसे मिडिल की तरफ हम सेंटर की तरफ बढ़ते हैं तो सीयर फोर्स का मान कम होता जाता है, तो वहाँ पे हम स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, pick up the incorrect statement from the following. The intensity of horizontal shear stress at the elemental part of a beam section is directly proportional to shear force, area of the section, distance of the CG of area from its neutral axis, moment of inertia of beam section about its neutral axis। फ्रेंड्स जो shear stress टाउ होता है वो shear force एफ ए वाई बार अपान आई बी होता है। तो यहाँ से जो सीयर स्ट्रेस हो जाएगा सीयर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीजी से डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। जबकि जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस केस में जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, डायमेंशन ऑफ ए बीम नीड बी चेंज इफ़ द सीयर स्ट्रेस इज मोर देन। फ्रेंड्स यदि जो सीयर स्ट्रेंथ टाउ बी हो टाउ सी मैक्स से अधिक हो तो उस केस में हम रिडिज़ाइन करते हैं। और जो टाउ सी मैक्स की वैल्यू होती है यम 40 ग्रेड या उससे ऊपर के ग्रेड के लिए 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। इससे अधिक होने पर हम जो बीम का डायमेंशन होता है उसको चेंज करते हैं। तो इस केस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। इससे अधिक होने पर हम बीम की डायमेंशन को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑफ ए रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम इज शियर फोर्स अपॉन लीवर आर्म इंटू विप, लीवर आर्म अपॉन शियर फोर्स इंटू विप, विप अपॉन लीवर आर्म इंटू शियर फोर्स, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स जो शियर स्ट्रेस होता है टाउ इक्वल टू शियर फोर्स बी यू अपॉन एरिया बी इंटू डी के बराबर होता है। इस केस में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।